सीएम योगी को मिली खुलेआम धमकी। मौलाना ने पीएम मोदी को भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी को अपशब्द बोले गए। मुस्लिम कौम को भड़काया गया। हल्द्वानी में लगी आग को देश में फैलाने की कोशिश की गई। और ये सब किया गया कानून को ताक पर रखकर सरकार को चैलेंज करने वाले 3 मौलानाओं ने, जिन्हें न कानून का खौफ है और न सरकार के एक्शन का डर। ये तो सिर्फ शरीयत कानून को ही मानते हैं, तभी तो अपनी कौम को भड़काते हैं, दंगों के लिए उकसाते हैं और विदेश में बैठे अपने कट्टरपंथी आकाओं से फंड लेकर छोड़ देते हैं अपने समाज के लोगों को सरकार का विरोध करने के लिए, पुलिस प्रशासन से लड़ने के लिए। गरीब भोली भाली जनता को चंद रुपया देकर खरीद लेते हैं, उनके बच्चों का ब्रेन वॉश कर देते हैं और फिर होते हैं देश में दिल्ली हल्द्वानी जैसे दंगे। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आइए अब आपको एक एक करके मिलाते हैं उन 3 मौलानाओं से जो देश में इन दिनों जहर उगल रहे हैं, जिसमें नंबर 3 पर आते हैं इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजरी, जिन्होंने बीते दिन पहले गुजरात के जूनागढ़ में जहरीली तकरीर दी थी। और क्या कहा था आप ही सुनिए। दौर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो सुना आपने किस तरह मौलाना अपने दौर आने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी कौम को भड़का रहे हैं और इनके एक इशारे पर इनके चाहने वाले अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। पुलिस से भी नहीं डरते, पुलिस स्टेशन को तो घेर लेते हैं, जैसा कि तब देखा गया जब गुजरात में पुलिस ने इस सिलसिले में मुंबई में मौलाना को पकड़ा था। अरेस्ट के बाद जब मुफ्ती घाटकोपर पुलिस थाने में थे, तब मुफ्ती के सैकड़ों समर्थक उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस थाने का घेराव कर लिया था। मौलाना मुफ्ती सलमान अजरी ही जैसे एक और मौलाना है जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में लाइब्रेरी मंत्री और जमात उलेमा हिंद के नेता हैं। नाम है सिद्दीकुल्ला चौधरी, जो हिंदुओं के पक्ष में आए ज्ञानवापी के फैसले को नहीं पचा पा रहे हैं और बौखला कर सीधे यूपी के सीएम हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे चुके हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी का विवादित बयान सामने आया है। अपने समर्थकों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम अगर बंगाल आए तो हमारा संगठन उनका घेराव करेगा, अगर वो कहीं बैठेंगे तो उन्हें निकलने नहीं दिया जाएगा, हम लोग उनका रास्ता रोकेंगे। दरअसल सिद्दीकुल्ला चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उस बात से नाराज थे जिसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जिक्र किया था। ज्ञानवापी मस्जिद पर बात करते हुए ममता बनर्जी के मंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ को अकल है या नहीं, मस्जिद में जबरदस्ती पूजा पाठ शुरू किया है, हम तो किसी मंदिर में नहीं जाते इबादत करने, तो हमारी मस्जिद में क्यों आ रहे हैं, मस्जिद तो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद को खाली करें तुरंत। लेकिन मौलाना के इस बयान से ये साफ हो गया है कि कोर्ट का आदेश इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। पुलिस का इन्हें कितना खौफ है ये तो सीएम योगी को दी गई चेतावनी से ही साफ हो रहा है, जो एक प्रदेश के सीएम को बंधक बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सन की मानव बेपरवाह है अंजाम से, तभी धमकी भी ऐसे नेता को दे रहा है जिसके प्रदेश में गुंडे खुद सरेंडर होते हैं या प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। अब अंत में आपको मिलाते हैं नंबर 1 पर आने वाले मौलाना तौकीर रजा से, जिन्होंने अपनी जुबान से ऐसा जहर उगला कि हल्द्वानी हिंसा की आग बरेली तक पहुंच गई और बरेली का भी माहौल बिगड़ गया। खैर प्रदेश यूपी था, इसलिए बाबा के बुलडोजर के डर से कट्टरपंथी बस एक स्थान पर जमा होकर रह गए। मौलाना तौकीर ने किस तरह पीएम मोदी को अपशब्द बोलते हुए माहौल बिगाड़ा, आप भी सुनिए। लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। ये मौलाना भड़काऊ भाषण तो देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि भड़काऊ भाषण देकर, लिखकर, इशारों से या किसी भी तरह से दो समुदायों के बीच माहौल बिगाड़ने या नफरत फैलाने या हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है। ऐसा करना कानूनी तौर पर अपराध है, मगर ये मौलाना इस अपराध से नहीं डरते क्योंकि इनमें कानून का खौफ तो है ही नहीं। भड़काऊ भाषण लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित कर सकता है, सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है, घृणा और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है
और इन मौलानाओं का काम तो शायद देश में यही करना है, क्योंकि ये सिपाही हैं कट्टर पंथियों के। अब आपकी इस मामले पर क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज़ को भी फॉलो कर लें।